हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है जिससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, पहले हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्नलिखित तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें प्रत्येक का व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कीजिए। तीनों का हमको प्रतिलोम निकालना है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी कि प्रतिलोम आव्यूह निकालना है, यानी कि किसी को हमने ए माना है तो ए इनवर्स ज्ञात करना है, अगर किसी को बी माना है तो बी इनवर्स ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पर पहला मैट्रिक्स ये दिया गया है और कहा गया है कि इसका प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो ए इनवर्स हमको इसमें ज्ञात करना है, ए का प्रतिलोम। तो उससे पहले सबसे पहला काम हमारा होता है मोड ए ज्ञात करना, यानी कि ए का सारणिक मान ज्ञात करना, जिसकी हमको लास्ट में फॉर्मूले में भी जरूरत पड़ेगी। और फॉर्मूले के अलावा हमको यहाँ ध्यान देंगे, अगर मोड ए का मान 0 अगर आ जाता है तो हम उस प्रश्न को आगे हल नहीं करेंगे। यदि मोड ए ज्ञात करते टाइम यदि 0 आ जाता है तो हमको सिर्फ एक लाइन लिखनी होगी कि चूंकि मोड ए बराबर 0 अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, यानी कि ए का व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर सकते। तो यहाँ पर मोड ए हमको सबसे पहले ज्ञात करना होगा। उसके लिए हम प्रसरण कर रहे हैं इस तरह से, 1, अगला है 2, उसके बाद है 5। इस तरह से 1 को दबाने से -1 -1 3 -1, उसके बाद 2 को इस तरह से दबाएं तो क्या आएगा, 1 -1 2 -1 1 -1 2 -1, उसके बाद 5 को दबाने से क्या आ रहा है, 1 -1 2 3। तो यहाँ से मोड ए का जो मान आएगा वो आएगा प्लस का 1 और प्लस का 3, तिरछा गुणा से -2 इंटू -1 और +2, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ से 5 इंटू 3 और +2 यानी कि 4 और -2 इंटू 1, ये 1 हो जाएगा। यहाँ से 5 इंटू 5 4 -2 प्लस 25, और इन सब का टोटल हो रहा है 29 में से 2 घटाने पर क्या आएगा, 27 आएगा। मोड ए का मान कितना आ रहा है, यहाँ से 27 आ रहा है। और मोड ए 27 जो आ रहा है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है या ए इनवर्स संभव है। अगर ए इनवर्स संभव है तो हम इसको आगे हल करेंगे। आगे हल करने का मतलब हमारा सबसे पहला काम होगा मोड ए ज्ञात करना। इसका हमको जरूरत पड़ेगी, मोड ए का मान 27 जो आ रहा है, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, जिसकी लास्ट में हमको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगला है ए के अवयवों के उपसारणिक। सबसे पहला जो अवयव है वो 1 है, A11 है। A11 का उपसारणिक जो होता है वो M11 होता है। M11 का उपसारणिक ज्ञात करने के लिए इस 1 को दबाना होगा, तो ये 4 अवयव ये वाले बच जाएंगे। इनको तिरछा गुणा से हल करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, यहाँ से प्लस का 1 और यहाँ प्लस का 3, यानी कि क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। M12 ज्ञात करने के लिए यहाँ से इसको दबाने से क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा और प्लस का 2 आएगा, यानी कि -1 और +2 मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है अवयव 5। इस 5 को दबाने से इस तरह से ये 4 अवयव ये वाले बचेंगे, 4 अवयव, यानी कि 3 और +2 यानी कि क्या हो जाएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट है M21। इसको दबाने से इस 1 को दबाना है तो इस तरह से 2 5 3 -1, ये 4 अवयव शेष बचेंगे। तिरछा गुणा किया जाएगा तो -2 आएगा, और क्या आएगा, -15 आएगा।
यानी कितना हो जाएगा, -2 और -15, यानी कि -17। M21 का मान क्या आएगा, -17 आएगा। नेक्स्ट है M22। M22 कौन सा एलिमेंट है, बीच वाला, सेंटर वाला है। इसको दबाएंगे इस तरह से और इस तरह से, ये 4 कोने वाले अवयव रह जाएंगे। इनका तिरछा गुणा किया जाएगा, -1 यहाँ से गुणा करने से -1 आएगा, और यह क्या आएगा, -10, यानी कि -11 हो जाएगा। उसके बाद है M23। M23 कौन सा अवयव है, ये वाला अवयव। इसको दबाएंगे M23 को इस तरह से, तो 3 × 1 3 और -2 दूने 4, 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ से अगला जो एलिमेंट है M31 जो ज्ञात करना है हमको, ये M31 है, तो ये 4 अवयव ये वाले शेष बच जाएंगे। तिरछा गुणा करने से -2 आएगा, और यहाँ से +5 आएगा। तिरछा गुणा से ये +5 हो जाएगा। यहाँ से टोटल करने से क्या आएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट एलिमेंट M32 जो है वो ये वाला अवयव है। तो यहाँ से इसको 3 को दबाने से 1 1 5 और -1 बचेगा। तिरछा गुणा करेंगे, -1 और -5, यानी क्या आएगा, -6 आएगा। लास्ट एलिमेंट है -1। तो ये 4 अवयव ये वाले शेष बचेंगे। इनका तिरछा गुणा करने से -1, ये तो हो जाएगा -1 और ये -2, यानी कि क्या आएगा, -3 आएगा। यहाँ से हमने उपसारणिक तो ज्ञात कर लिए। उसके बाद है सहखंड, जिनका योग सम आता है वो एज इट इज रहेगा, और जिनका योग विषम आता है उसका चिन्ह बदल जाएगा। M11 4 रहेगा, ये बदल जाएगा, -1, ये 5 ही रहेगा, ये +17 हो जाएगा, ये -11 ही रहेगा, ये +1 हो जाएगा, ये 3 का 3 ही रहेगा, क्योंकि 3 और 1 4 क्या है, सम है, इसलिए 3 का 3 ही रहेगा। यहाँ से यह योग 5 हो रहा है, तो +6 हो जाएगा, और ये -3 का 3 ही रहेगा। उसके बाद क्या है, चूंकि जो अवयव A है उसका सहखंडज अवयव, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजवेंट ऑफ A। एडजवेंट A का फॉर्मूला क्या है, F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि एडजॉइंट ए की क्या परिभाषा होती है, एडजॉइंट की यानी कि सहखंडज अवयव की, कि सहखंडों को एक मैट्रिक्स के अंदर रखने के बाद उनका ट्रांसपोज किया जाए, वो जो मैट्रिक्स हमको प्राप्त होता है उसे ही हम सहखंडज अवयव कहते हैं। यहाँ पर मान रखेंगे 4 - 1 5, उसके बाद 17 - 11 1, और 3 6 -3। उपसारणिक, यहाँ पर गलती होने की सबसे ज़्यादा संभावना किधर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती अगर होगी तो या तो मोड ए निकालने में होगी, या फिर गलती हमारी जो होगी उपसारणिक से ही स्टार्ट हो जाएंगी। उपसारणिक में अगर हमने गलती कर दी, और सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है, उपसारणिक में अगर हमने गलती की तो सहखंडों में भी गलती होगी, और एडजवेंट ए भी हमारा गलत आएगा, और एडजवेंट ए अगर गलत आ रहा है तो हमारा जो प्रतिलोम है ए इनवर्स वो भी गलत आएगा, यानी कि आंसर भी गलत होगा। तो यहाँ से एडजवेंट ए क्या हो जाएगा, 4 - 1 5, पंक्ति को स्तंभों में परिवर्तित कर दीजिए, परिवर्त हो रहा है। 17 - 11 1,
3 6 माइनस 3, ये हमारा क्या है, सहखंडज अवयव। ज्ञात क्या करना है हमको, हमसे एडजॉइंट ए नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स यानी कि ए इनवर्स। लास्ट है अतः अवयव ए का प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रम अवयव, प्रतिलोम या व्युत्क्रम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रतिलोम अवयव। इसे किससे शो करते हैं, ए इनवर्स से, यानी कि जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/mod A डॉट एडजॉइंट ए, ये इसका फॉर्मूला है 1/mod A डॉट एडजॉइंट ए। यहाँ से 1/27 मोड ए का हमने यहाँ से मान रख दिया, जो हमने स्टार्ट में ही ज्ञात किया था, मोड ए की वैल्यू 27 आई थी, गुणा एडजॉइंट ए का मान रख रहा हूँ 4 17 3 माइनस 1 माइनस 11 6 और 5 1 माइनस 3, ये आएगा हमारा आंसर। जो दिया गया प्रश्न है या अवयव है उसका प्रतिलोम पूछा था, उसका इनवर्स पूछा था, व्युत्क्रम पूछा था, ए इनवर्स, वो आएगा ये। अगर हमको हमारे पास टाइम है एग्जाम में और आंसर की हम जांच करना चाहते हैं तो इस आंसर की जांच को कैसे करेंगे, जो हमारा प्रश्न है यानी कि दिया गया मैट्रिक्स ए है उसका यानी कि प्रश्न का ए इनवर्स से गुणा करके चेक कर सकते हैं। 1/27 को बाहर रख दो और प्रश्न का गुणा इस मैट्रिक्स से कर दो, करने पर क्या आना चाहिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यानी कि आई आना चाहिए। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, यदि ए का ए इनवर्स से गुणा किया जाए तो क्या आएगा, आई आएगा। यहाँ पर इस प्रश्न में इसको हम I3 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन का सेकंड। सबसे पहला काम होता है प्रतिलोम ज्ञात करने से पहले हमको सबसे पहले मोड भी ज्ञात करना होगा। मोड भी ज्ञात करेंगे तो क्या है, 1 3 4 3 और 3 3 4, यहाँ से हम मोड ज्ञात कर रहे हैं। एक क्या आएगा 16 माइनस 9, अगला है माइनस का 3, ये वाला इस तरह दबाएं तो क्या आएगा 4 4 आएगा माइनस 3। नेक्स्ट है प्लस 3, इसको दबाने से क्या आएगा 3 और माइनस का 4। तो मोड बी क्या आ रहा है यहाँ से, मोड बी ये घटाएंगे 16 में से 9 तो 7 बचेगा, उसके बाद -3 इंटू 1 और +3 इंटू माइनस का 1, तो यहाँ से 7 -3 और माइनस का 3, यानी कि 7 -6 कितना आ रहा है, मोड बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। बी का सारणिक मान 1 आ रहा है और 1 किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए बी इनवर्स का अस्तित्व है। यानी कि बी का प्रतिलोम यानी कि इस प्रश्न का प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि बटे का मान 0 नहीं है। अगला काम हमारा क्या है, जब प्रतिलोम संभव है, बी इनवर्स संभव है, तब बी के अवयवों के क्या ज्ञात करने होंगे, हमको उपसारणिक ज्ञात करने होंगे। उपसारणिक तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखेंगे, M11 12 और 13 का मान, M11 M12 और M13 का मान हमको वापिस निकालने के बजाय हम एक चीज ध्यान से देखेंगे कि 16 में से 9 घटाने पर ही जो ब्रैकेट में मान है
ब्रैकेट में मान क्या बच रहा है 7 बच रहा है, और यहाँ 4 में से 3 घटाने पर क्या बच रहा है 1 बच रहा है, और 3 में से 4 घटाने पर क्या बच रहा है -1 बच रहा है। तो ये 3 मान हम ऐसा कि ऐसा लिख सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं, यही मान आएगा। मोड बी का जो मान है 1 है, ध्यान रखना है, लास्ट में हमको ये रखेंगे, इधर लिख देते हैं मोड बी का जो मान है 1 आया है। तो 3 मान तो हम ऐसा कि ऐसा लिख सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं, वही आएगा। नेक्स्ट है 21, 22 और 23, उसके बाद 31, 32 और 33। तो यहाँ से 21 का मान निकाल रहे हैं। 21 का मान निकालने के लिए इस एक को इस तरह से दबाएंगे, इस तरह से 3 3 3 4, ये अवयव शेष बचेंगे। 4 × 3 करेंगे तो 12 आएगा, 12, उसके बाद -9, क्या बचेगा 3 बचेगा। M22 यानी कि सेंटर वाला अवयव है, सेंटर वाला अवयव 4 है, तो चारों कोनों के अवयवों का तिरछा गुना होगा। यहाँ से 4 × 1 4 -3 यानी कि 1 बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला अवयव 23, इसका उपसारणिक हमको निकालना है, तो इस तरह से इसको दबा देंगे। 3 -3 क्या आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट है M31 यानी कि ये वाला अवयव, इसको दबाने से ये 4 अवयव ये वाले बचेंगे, तो क्या आएगा 9 -12, कितना रह जाएगा -3 रह जाएगा। यहाँ से M32 देखिए ये वाला अवयव है M32, इसको अगर हम दबाएंगे M32 को या 3 को इस तरह से, तो क्या आएगा 3 -3 यानी कि 0। लास्ट एलिमेंट है 4 ये वाला, इसको अगर दबाना है इस तरह से दबेगा ये, तो क्या बचेगा 4 एकम 4 -3, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो हमारे उपसारणिक प्रत्येक अवयव के जितने भी उपसारणिक है वो सारे हमने ज्ञात कर लिए। उसके बाद अवयव बी के अवयवों के सभी सहखंड तो यहाँ पर पहला वाला एज इट इज लिखेंगे, दूसरा वाला -1 हो जाएगा, तीसरा एज इट इज लिखेंगे, चौथा वाला -3 हो जाएगा, फिर 1 प्लस का ये 0 0 ही रहेगा, और ये 31 है यानी कि सम योग है तो -3 ही रहेगा, ये 0 है ये 1 का 1 ही रहेगा। अवयव बी का प्रतिलोम या व्युत्क्रम अवयव किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे? बी इनवर्स को 1/mod b डॉट एडजॉइंट बी, यहाँ से 1/mod b का जो मान आया था शुरू में वो कितना आया था 1 आया था, 1/1 इंटू एडजॉइंट बी का मान ये हमने निकाल लिया। इस तरह से एडजॉइंट बी का मान है 1/1 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से b का प्रतिलोम b इनवर्स क्या आएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये आप लोगों को स्वयं हल करना है। इससे पहले 1 नंबर हमको a इनवर्स ज्ञात करना है, इस a का प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको इसका मोड ज्ञात करना होगा। अगर 0 आता है तो हम आगे हल नहीं करेंगे, और 0 अगर नहीं आता है तो हम प्रतिलोम इसका ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले इसका सारणिक मान यानी कि मोड ए ज्ञात करेंगे। कोस एल्फा, उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस साइन एल्फा, और उसके बाद +0। पहली पंक्ति के अनुदिश हमने इसका प्रसरण किया है। तो इस कोस एल्फा को दबाने से क्या आएगा कोस एल्फा 0 0 1, ये 4 अवयव बचेंगे।
नेक्स्ट है ये वाला साइन अल्फा, इसको इस तरह से दबाने से क्या आएगा, साइन अल्फा 0 0 और 1। तो सबसे पहले हम मोड ए ज्ञात करेंगे इस प्रश्न में। यहाँ से मोड ए जो आता है वो क्या आएगा, कोस एल्फा, तिरछा गुणा से इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा कोस एल्फा, और इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 0, प्लस साइन एल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से इसका गुणा इससे किया जाएगा तो साइन एल्फा माइनस 0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस इधर साइन स्क्वायर एल्फा, यानी कि कितना आएगा, 1 आएगा। मोड ए इज इक्वल टू 1, जो डज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर नहीं है, लास्ट में लाइन लिखनी होगी कि अतः ए इनवर्स संभव है या ए इनवर्स का अस्तित्व है। आगे ध्यान देना होगा, जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हमको सभी अवयवों के उपसारणिक ज्ञात करने होंगे। तो 3 उपसारणिक 11, 12 और 13, इन तीनों के मान तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये 11 है और ये 12 है। तो 11 क्या है, कोस एल्फा, 12 क्या है, साइन एल्फा, और 13 क्या है, 13 हम ज्ञात करेंगे यहाँ से इस तरह से, इसको दबाने से 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से हम सारे के सारे उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं। अगला है M21। 21 अवयव कौन सा है, ये वाला है। इसको दबाएंगे तो ये इसका गुणा इससे माइनस 0, यानी कि माइनस का साइन एल्फा आएगा 21। 22 कौन सा एलिमेंट है, सेंटर वाला, तो उसको दबाएंगे इस वाले को, तो इसका गुणा इससे करो कोस एल्फा माइनस 0, यानी क्या आएगा, कोस एल्फा आएगा। नेक्स्ट है M23। M23 यानी कि इस 0 को दबाने से इसका इस तरह से 0 माइनस 0, यानी कि क्या आएगा, 0 आएगा। 31 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, इसको दबाने से इस तरह से और इस तरह से 0 माइनस 0, यानी कि 0 आएगा। M32 देखिए ये वाला एलिमेंट है, ऐसे और इस तरह से क्या आएगा, 0 माइनस 0, यानी कि 0 आएगा। और लास्ट है M33। 33 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, इसको इस तरह से दबाने से कोस स्क्वायर एल्फा, ध्यान दीजिए कोस स्क्वायर एल्फा और माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा, यानी क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद ए के या अवयव ए के सभी अवयवों के सहखंड, प्रत्येक अवयव के सहखंड क्या क्या हो जाएंगे, ये कोस एल्फा ही रहेगा। इसका उपसारणिक और सहखंड दोनों का मान समान रहेगा। M12 जो है वो माइनस का साइन एल्फा हो जाएगा। उसके बाद M13 0, M21 पे ध्यान दीजिए 2 और 1 3 विषम हो रहा है तो प्लस का साइन एल्फा हो जाएगा यहाँ पर, और ये कोस एल्फा रह जाएगा, प्लस का ही रहेगा। 0 0 0 और 33, यानी कि 3 और 3 6, सम है तो 1 का 1 ही रहेगा। उसके बाद क्या है, या अवयव ए का सहखंडज अवयव, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए, क्या फॉर्मूला है इसका, ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ F11, ध्यान से देखेंगे F11 F12 और F13, ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ फॉर्मूले को। 21 22 और 23, 31 32 और 33।
यहाँ से एडजवेंट ए क्या आएगा, मान रखेंगे 11 12 13 का, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, ट्रांसपोज हमने कर दिया, पहले ही फॉर्मूले में ट्रांसपोज कर दिया, साइन एल्फा कोस एल्फा 0, और क्या है 0 0 1, ये हमारा आया है एडजॉइंट ए। अतः अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव या प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए एडजॉइंट ए। यहाँ पर ध्यान देंगे मोड ए का जो मान आया था वो 1 आया था, तो 1/1 और एडजॉइंट ए का मान रखेंगे। एक बटे एक को यहाँ से हम हटा देंगे, तो आंसर हमारा जो ए इनवर्स आएगा वो क्या आएगा, ये आंसर बचेगा। नेक्स्ट हमसे क्या प्रूफ करवाएं, ए इनवर्स डॉट ए बराबर LHS हम ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं और हमको लेके क्या आना है, आई लेके आना है। तो यहाँ पर ए इनवर्स का मान क्या है, कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा 0 और 0 0 1, ये हमारा क्या है, ए इनवर्स है। इसका गुणा किससे करना है, ए से करना है, ए इनवर्स गुणा ए। तो ए क्या है हमारा 0 0 0 1, ये हमारा सेकंड है जिसको हमको हल करना है। तो दो मैट्रिक्सों का गुणा करना है, ए इनवर्स क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स ही है, और ए क्या है, ये भी मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्सों का हमको क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कर रहा हूँ, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से। ध्यान से देखेंगे, कोस का गुणा कोस से किया, क्या आएगा, कोस स्क्वायर एल्फा। उसके बाद साइन गुणा साइन करेंगे तो प्लस का क्या आएगा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 0। उसके बाद नेक्स्ट है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कर रहा हूँ, तो कोस एल्फा साइन एल्फा, किसका, माइनस का, साइन एल्फा कोस एल्फा, इसका गुणा इससे हो गया, प्लस इसका गुणा इससे, प्लस इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे क्या आ रहा है, प्लस का साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस 0। नेक्स्ट है पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा होगा। तीसरे स्तंभ से जब हम गुणा करेंगे तो 0, ध्यान देंगे ये हमारे तीसरा स्तंभ है, ये वाला, इसका पहली पंक्ति से कर रहे हैं, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट है दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति का गुणा होगा पहले स्तंभ के साथ, इसके साथ, तो साइन एल्फा कोस एल्फा, किसका, माइनस का, साइन एल्फा कोस एल्फा, इसका गुणा इससे, प्लस इसका गुणा इससे, प्लस 0। नेक्स्ट है दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, तो साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा का माइनस साइन एल्फा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एल्फा और प्लस का कोस स्क्वायर एल्फा प्लस 0। यानी कि हमने जो मैट्रिक्स पढ़ी थी उस मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्सों का गुणा हमने पहले सीख लिया है, उसी हिसाब से आप लोग इनका गुणा करना है। तो नेक्स्ट आएगा 0, उसके बाद गुणा करना 0 0 1, इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से ए इनवर्स ए हल कर रहे हैं, क्या आ रहा है, ये कटेगा, ये कटेगा, और ये हमारी सर्व समीका है 10वीं क्लास की, जिसका मान होता है 1, और बाकी 0 0 0 1 0, इसका मान भी क्या होता है, सर्व समीका 10वीं क्लास की है 1 0 0 1,
जो क्या है ये पूरा पूरा कौन सा मैट्रिक्स है, तत्समक मैट्रिक्स है 3 क्रम का, इकाई मैट्रिक्स है 3 क्रम का। नेक्स्ट हमको क्या सिद्ध करना है, ए इनवर्स तो हम ज्ञात पहले कर चुके, ए इनवर्स कौन सा है, ये वाला ए इनवर्स है। ध्यान से देखेंगे ए इनवर्स हमारा ये वाला है, इसको जरा गौर से देखो, ये ए इनवर्स है हमारा और एफ माइनस एल्फा और हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से एफ माइनस एल्फा मैं ज्ञात कर रहा हूं, एफ माइनस एल्फा, चूंकि एफ एल्फा क्या है, एफ एल्फा हमारा प्रश्न है जो क्या है, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 और साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1। ध्यान से देखेंगे ये क्या है हमारा एफ एल्फा है, प्रश्न है। अब इससे मैं एफ माइनस एल्फा ज्ञात कर रहा हूं, एफ एल्फा हमको दिया गया है प्रश्न में, जो क्या है एक मैट्रिक्स है, ए के बराबर दिया गया है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, एफ माइनस एल्फा सिद्ध जो करना है उसका ये आरएचएस में हल कर रहा हूँ। एलएचएस तो हमारे पास है ऑलरेडी, आरएचएस हल करके देख रहा हूँ जो इसके बराबर आना चाहिए एलएचएस, यानी कि ए इनवर्स हमारा ये है, इसके बराबर आना चाहिए। एफ माइनस एल्फा कैसे ज्ञात होगा, ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं करना है, एल्फा की जगह जहां पर भी एल्फा है उस जगह पर हमको माइनस एल्फा रखना होगा। तो क्या कर रहा हूं, यहां पर हो जाएगा कोस माइनस एल्फा साइन माइनस एल्फा 0 साइन माइनस एल्फा, एल्फा के जगह पर केवल हमको माइनस एल्फा पुट करना है, कोस माइनस एल्फा 0 0 0 1। यहां से ध्यान से देखेंगे बराबर क्या आएगा, एफ एल्फा हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एफ माइनस एल्फा हम ज्ञात कर रहे हैं, किस तरह से, एल्फा के स्थान पर माइनस एल्फा रखकर। अब करना क्या है कि हमारा जो 11th क्लास का फॉर्मूला है कि यहाँ लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, जो आप लोगों को सामने लिखना है कि चूंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, जो आप लोगों को पता है, और कोस माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा, क्योंकि साइन कैसा है, एक विषम फलन है और कोस कैसा है, एक सम फलन है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये कोस माइनस एल्फा कोस एल्फा ही रहेगा। इधर देखिए साइन माइनस एल्फा में से माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये विषम फलन है, इस फॉर्मूले से माइनस बाहर आ जाता है एंगल से, तो ये माइनस बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन एल्फा 0, इधर माइनस का साइन एल्फा, ध्यान देंगे इधर क्या आएगा, माइनस साइन एल्फा, यहाँ प्लस का कोस एल्फा, ये माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा, समफलन है 0 और 0 0 1। जो ये हमारा एफ माइनस एल्फा हमने ज्ञात किया है, एल्फा की जगह माइनस एल्फा रखकर यहाँ पहुँच गए, और ये जो है ये ध्यान से देखेंगे ये किसके बराबर है, ये ए इनवर्स के बराबर है। ये एफ माइनस एल्फा जो हमने ज्ञात किया है वो ए इनवर्स के बराबर आया है। सबसे पहले लेफ्ट साइड लेंगे, जो क्या है, ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर ए का एडजॉइंट ए से गुणा करेंगे। ए क्या है हमारा, ए कौन सा मैट्रिक्स है, हमारा प्रश्न है, जो क्या है, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा। ये क्या है, ये मैट्रिक्स ए का मान हमने रख दिया, इसका गुणा कर रहा हूँ एडजॉइंट ए से। एडजॉइंट ए क्या है हमारा, और यहाँ पर एक काम आप लोगों को करना होगा कि दो मैट्रिक्स है, एक तो ए और एक एडजॉइंट ए, इन दोनों का आप लोगों को गुणा करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इस तरह से आप लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, यहाँ पर क्या आएगा, इस जगह पर 0 या 0 या 0, यहाँ पर इसी तरह से साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा,
0 और यहाँ पर 0 0 1 इस तरह से आना चाहिए। तो लास्ट में क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इस तरह से दो मैट्रिक्सों का आप लोग को गुना करना है, जो क्या चल रहा है हमारा LHS चल रहा है। उसके बाद आते हैं RHS पर। RHS में करना क्या है, RHS में हमको ये हमारा RHS है इस तरह से। अब की बार RHS के लिए इस मैट्रिक्स को आगे लिखना है, इस मैट्रिक्स को एडजवेंट ए को इसको आगे लिखना है, इनको चेंज करना है। पहले एडजवेंट ए ये रखना है, फिर ए रखना है, इसी तरह से गुणा करना है और लास्ट में RHS भी हमारा इतना ही आएगा। और लास्ट है फिर हमारा MHS को हल करते हैं। MHS क्या है हमारा मोड A इंटू आई। मोड A का मान कितना आया था हमारा 1 आया था, और I क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ से 1 का गुणा अंदर कर सकते हैं तो ये आएगा। इस समीकरण 3 डाल देंगे, RHS को समीकरण 2 डाल देंगे और LHS को समीकरण 1 डाल देंगे। समीकरण 1 2 व 3 से ये लिखना है। लास्ट में हमको ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध क्या करना है कि A इनवर्स यानी कि इसका प्रतिलोम जो है इसके ट्रांसपोज के बराबर होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने एक 1/9 जो अवयव है बाहर, इसको अगर हम अंदर गुणा करें तो क्या होगा 8/9 1/9 4/9। इस तरह से यहाँ पर सारी संख्याएं सारे एलिमेंट क्या होंगे बट्टे में हो जाएंगे, जिसमें क्या है आगे हमको उपसारणिक वगैरह या फिर मोड निकालने में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसके बजाय हमने क्या किया है कि इस वाले मैट्रिक्स को यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, इसको देखिए, इस वाले मैट्रिक्स को मैंने नया मैट्रिक्स यहाँ पर B मान लिया है इस मैट्रिक्स को, और इस B का प्रतिलोम ही निकाल रहा हूँ डायरेक्ट सीधा। जब इसको B माना है तब हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे, तब हमारा A क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9B। ध्यान से देखेंगे A इज इक्वल टू 1/9 और इस पूरे को क्या मान लिया हमने, मैट्रिक्स B मान लिया। तो B मानने के बाद अब हम इस B का प्रतिलोम निकालेंगे, प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले प्रतिलोम ज्ञात करने से पहले हमको मोड B ज्ञात करना होगा। मोड B ज्ञात करना है तो -8 1 4 इन सब का हमको इस मैट्रिक्स का सारणिक मान ज्ञात करना होगा। तो -8 यहाँ से इसको गुणा करेंगे 16 और +56। अगला है -1, इस तरह से इसको दबाएंगे तो क्या आएगा 16, इसका गुणा इससे -7, और लास्ट है 4 इंटू, इस तरह से दबाने से क्या आएगा -32 और प्लस -4 -32 और -4। यहाँ से मोड B क्या चल रहा है, मोड B चल रहा है -8 इंटू कितना हो जाएगा ये 72, और -1 इंटू कितना बचेगा 6 और 3 9 बच जाएगा। यहाँ पर 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा, +4 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा, ये हो जाएगा 36। इन सब का टोटल वगैरह अगर करना है तो टोटल कर सकते हैं। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी लेके हम थोड़ा हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से 9 में कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 9 कॉमन लेने से -9 कॉमन भी ले सकते हैं, तो अंदर रह जाएगा 8 इंटू 8। 9 कॉमन लेने से यहाँ पर 8 इंटू 8 प्लस यहाँ पर 1 रह जाएगा, -9 कॉमन बाहर चला गया, और यहाँ से 9 कॉमन लेने से यहाँ 4 इंटू 4 16 बचेगा। वैसे आप लोग गुणा भी कर सकते हैं गणना के लिए, -9 और क्या रह जाएगा 64 + 17
यानी कि -9 इंटू कितना आएगा, इसमें इसको जोड़ने से 1 और 8 ये रह जाएगा, यानी कि -9 का क्यूब। मोड ए का मान क्या आएगा, -9 का क्यूब। इस तरह से मोड ए का मान इस तरह से निकालना है, मोड बी का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो काम है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। हमारा नेक्स्ट जो काम है वो है उपसारणिक ज्ञात करना। अवयव बी के सभी अवयवों के उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं। ये 3 मान तो हम यहां से लेंगे, 72 और 9 और -36। बाकी मान हम ज्ञात करेंगे। लास्ट है M33। M21 का मान निकाल रहे हैं, यानी कि M21 कौन सा अवयव है, 4 है, ये वाला 4। इस 4 को इस तरह से दबाएंगे तो क्या बचेगा, 1 4, यानी कि 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 आएगा, और इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 32 आएगा, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा। उसके बाद है अगला एलिमेंट ये वाला, यानी कि M22 निकालना है हमको, A22 का उपसारणिक। तो इस 4 को, यह सेंटर का अवयव है, इसका गुणा इससे करो, -32 आएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो -32 आएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो -4 आएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, -36 हो जाएगा। अगला है M23। M23 जो है हमारा क्या है, 7 है। 7 को दबाने से कौन कौन से एलिमेंट शेष रह जाएंगे, ये 4 रह जाएंगे, ये वाले। 8 का गुणा 8 से करेंगे तो प्लस का 64 है और माइनस का 1, यानी कि क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद है हमारा ये वाला एलिमेंट, इसका उपसारणिक निकालना है तो ये 4 अवयव हमको तिरछा गुणा करना होगा। 7 का गुणा 1 से 7 और माइनस का 16, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 7 में से 16 घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 9 बच जाएगा। उसके बाद है ये वाला एलिमेंट, इसका हमको उपसारणिक ज्ञात करना है तो इसका गुणा इससे करेंगे क्या आएगा, माइनस का 56 आएगा। इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, 56 आएगा और ये माइनस का 16 हो जाएगा। 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 56 में 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 72, माइनस के 72 हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट एलिमेंट हमारा 4, इसका हमको उपसारणिक ज्ञात करना है। उसके लिए इस तरह से दबाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 32, माइनस का 32 और माइनस का 4, यानी कि माइनस का 36 हो जाएगा। जब हमने उपसारणिक ज्ञात कर ली है तो उसके बाद हमारा काम क्या है, अवयव बी के सभी अवयवों के सहखंड, अवयवों के सहखंड F11 बराबर, F11 क्या है, 72 का 72 ही रहेगा। F12 चेंज हो जाएगा, माइनस का 9, F13 यहाँ से -36 ही रहेगा। F21 जो है माइनस का 36 हो जाएगा और F22 जो है यहाँ पर -36 ही रहेगा। F23 जो है माइनस का 63 हो जाएगा। उसके बाद है F31 हमारा जो है -9 का -9 ही रहेगा।
उसके बाद है F32, F32 प्लस का हो जाएगा और F33 -36 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, बी का प्रतिलोम निकालना है। उससे पहले हमको सहखंडज अवयव ज्ञात करना है। तो अवयव बी का सहखंडज अवयव यानी कि एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू क्या आएगा, फॉर्मूला एक बार लिख देंगे हम, उसके बाद मान रख रहा हूँ, ट्रांसपोज करने के बाद सीधा ही मान रख रहा हूँ। ये क्या है, F11, ये 12 और ये 13, यानी कि 72 और यहाँ पर -9 और यहाँ -36। उसके बाद 21 का मान, 22 का मान और 23 का मान। उसके बाद है 31 का मान है -9, 32 का मान क्या है 72 और -36। उसके बाद अवयव बी का व्युत्क्रम अवयव यानी कि बी इनवर्स बराबर 1/mod B एडजॉइंट बी। इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे। जो हमारा बी इनवर्स है वो हम ज्ञात कर रहे हैं 1/mod B, यानी कि mod B का जो मान है वो हमने निकाला था -9 का क्यूब। क्या आया था, mod B का मान -9 का क्यूब। और एडजॉइंट बी का जो मान है वो है ये ऊपर, उसको ऐसा कैसा हम मान रख देंगे इसका। ये हमारा जो अलग से हमने मैट्रिक्स माना था बी, उसका इन्वर्स हमने ज्ञात कर लिया। बी इन्वर्स जो हमने ज्ञात किया है उसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, बी इन्वर्स बराबर 1/mod A, ये है हमारा। और अंदर से -9 मैं कॉमन ले रहा हूँ, जिससे और छोटा हो जाए बी इनवर्स। तो -9 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा -8। 9 × 8 क्या होता है, 72 होता है। यहाँ क्या बचेगा 4, -9 कॉमन चल रहा है, 1 4 -8 4 और 7 और 4, -9 से माइनस कट जाएगा और एक 9 कट जाएगा। यहाँ से जो हमने अलग से मैट्रिक्स उसमें से लिया था उसका जो व्युत्क्रम आया है वो इस तरह से है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे कि चूंकि हमारा जो प्रश्न है मैट्रिक्स ए, हमारा मैट्रिक्स ए है वो क्या था, 1/9 × B, ये हमारी समीकरण थी। और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको करना है कि ए इनवर्स यानी कि ए का प्रतिलोम ज्ञात करो, ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज। तो LHS ज्ञात करने के लिए हमको ए इनवर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से दोनों पक्षों में हम प्रतिलोम ले रहे हैं, दोनों साइड व्युत्क्रम कर रहे हैं। तो ए का इनवर्स बराबर 1/9, बी का इनवर्स, दोनों साइड हमने प्रतिलोम कर दिया इस समीकरण का। तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर 1/9 का इनवर्स और बी का इनवर्स, और ए इनवर्स बराबर 1/9 का व्युत्क्रम क्या होता है, 9। 1/9 का व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम क्या होता है, 9 होता है, 9 बी इनवर्स। यहां से ध्यान से देखेंगे कि ए इनवर्स बराबर क्या आएगा, 9 गुणा बी इनवर्स का मान। ए इनवर्स बराबर 9 गुणा बी इनवर्स का मान क्या है, बी इनवर्स का मान ये है क्या, 1/9 का स्क्वायर, ये बी का इनवर्स का मान रख रहा हूं,
बी का प्रतिलोम यहां से एक 9 कट जाएगा, तो हमारा जो LHS है जो हमको प्रूफ करना था ये, उसका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि A इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा 1/9, और इस तरह से ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगी, पहली इक्वेशन आ गई। तथा हमको राइट साइड ज्ञात करनी है। क्या है हमारा राइट साइड? ए का ट्रांसपोज यानी कि 1/9 गुना प्रश्न क्या है हमारा ए का मान क्या है 7/4। ये हमारा क्वेश्चन है ए बराबर, ये हमारा क्वेश्चन है, दोनों साइड ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो यहां से ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/9 ट्रांसपोज कर रहा हूँ, पंक्ति स्तंभों को आपस में चेंज कर रहा हूँ, -8 1 4 स्तंभ में कॉलम में आ जाएगा 4 4 7 और 1 -8 4। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 व 2 से क्या आएगा A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये भी हमको प्रूफ करना था।